दोस्तों जय हिंद। आज फिर एक कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। कहानी एक कुशल चोर की है। एक कुशल चोर था। उसने जीवन में इतनी चोरियां की, इतनी कुशलता से चोरी करता था कि कहीं वो असफल नहीं हुआ। और बड़ी बात यह है कि कभी पकड़ा भी नहीं गया। तो जब वो चोर बूढ़ा हो गया था, उसका लड़का जवान हो रहा था, तो उसने चोरी छोड़ दी। जब चोरी छोड़ दी तो उसके उसके बेटे ने कहा कि पिताजी अब आप चोरी नहीं करते। उसने कहा पूरी जिंदगी हो गई चोरी करते हुए, अब मैंने चोरी छोड़ दी है। तो उसने कहा कि हम तो आपको देख के सोच रहे थे कि हम भी आपके साथ चला करेंगे। उन्होंने कहा तुम जाओ, अगर तुम्हें करनी है तो करो, लेकिन हमने चोरी छोड़ दी है। तो क्योंकि वो बहुत कुशल चोर था, तो उसके बेटे ने कहा कि आप हमें एक बार अपने साथ लेके चलिए और हमें चोरी करना सिखा दीजिए कि कैसे करते हैं। आप बहुत कुशल चोर रहे हैं, तो फिर हम भी शुरू कर देंगे वैसे ही। तो उसके बाप ने कहा कि अब मैंने चोरी छोड़ दी है, अब मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, आप ना जाना, कम से कम एक बार हमारे साथ चलिए और एक बार हमें बता दीजिए कि आप कितनी कुशलता से चोरी करते रहे। एक बार हम भी आपको देख लेंगे तो आगे हम भी उसी तरीके से अपना काम शुरू कर देंगे। तो उसके पिता ने फिर मना कर दिया, बोले नहीं, अब हमने चोरी छोड़ दी, अब हम नहीं जाएंगे। तो उसका जो बेटा था वो बहुत जब पीछे पड़ गया उसके, तो उसने कहा चल ठीक है, आज लास्ट बार तेरे साथ चलता हूं और उसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैंने चोरी छोड़ दी है। तो राजी हो गया, वो चला गया, अपने अपने पुत्र के साथ चोरी करने चला गया। तो जिस घर में गए, बहुत बड़ा घर था, महल नुमा बहुत बड़ा घर था। तो उसमें बाप ने पहले पीछे से दीवार की ईंटें निकाली और निकलने आसानी से निकल सके इतनी जगह बना ली और अंदर घुस गए। पीछे से इशारा किया, उसका बेटा भी घुस गया। उन्होंने चोरी की, चोरी करते रहे और करके फिर इस कमरे में उस कमरे में जितनी चोरी कर सकते थे कर ली। और फिर एक अगले कमरे में जैसे ही घुसे, लड़का भी घुसा। जैसे ही लड़का घुसा, बाप निकल आया और बाप ने बाहर से उस कमरे की बाहर से कुंडी बंद कर दी। और बाहर से कुंडी बंद करके और चोर 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 कह के बाप भाग लिया। और जो उसने निकलने के लिए रास्ता बनाया था उधर से निकला और भाग आया। और क्योंकि जिस कमरे में बेटा घुसा रह गया था उसकी कुंडी बाहर से बंद कर दी थी, इसलिए बेटा उसी में फंसा रह गया। तो सारे घर के लोग जाग गए, सबने देखा इधर उधर, सब कमरों में जहां खुले में जहां भी देख सकते थे उन्होंने देखा। उस कमरे में नहीं देखा जिसमें कुंडी लगी हुई थी। तो क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि जब बाहर से कुंडी लगी है तो अंदर किसी के होने की संभावना नहीं हो सकती। लेकिन उस घर में एक महिला थी, उसने कहा कि इसमें देख लिया जाए। उसने सोचा, तो क्योंकि उस समय ये जो कहानी है ये पुराने दौर की है, उस समय ये बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय दीपक मोमबत्तियां यही जला करते थे। तो वो मोमबत्ती लेके या दीपक अपने हाथ पे रखे वो गई अंदर, उसकी बाहर से कुंडी खोली और उसमें अंदर घुस गई। और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो अलमारी के पास में वो लड़का उस औरत को दीपक लेके आते हुए देख के एक अलमारी जो थी जिसमें चोरी कर रहा था उसके किनारे छिप गया। और जैसे ही वो महिला उसके पास आई, उसने उसके दीपक में फूंक मारी और एकदम निकल के भाग लिया। तो जो लोग बाहर खड़े थे वो उसके पीछे पड़ गए। तो जो घुसने की जगह थी, वहां जहां से घुसे थे दोनों लोग, वहीं से निकल के वो भागा। तो घर के लोग कुछ उधर से निकल के भागे, कुछ मुख्य दरवाजे को खोलकर भागे और चोर चोर करते हुए भागे। तो गांव के और जो मोहल्ले के लोग थे वो भी उसके पीछे पड़ गए।
अब वो लड़का भागता जा रहा है, उसके पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है। अब उसको ये लगा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी और कोई न कोई मुझे पकड़ लेगा। जब व्यक्ति पर आपदाएं आती हैं, जब कष्ट आते हैं, जब विपदाएं उसको घेरती हैं, तो उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। उसका दिमाग बचने के कई तरीके सोचता है। तो वो लड़का भी सोचने लगा किस तरीके से मेरी जान बच पाएगी। भागता जाए और सोचता जाए। आगे एक उसे कुआं मिला, तो कुआं के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था और भीड़ उसके पीछे बढ़ती जा रही थी। तो उसने क्या किया कि धकेल के उस पत्थर को कुएं में डाल दिया। तो एकदम से उस रात का अंधेरा था, उसमें कुछ गिरने जैसी आवाज भीड़ को सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा कि शायद जो चोर था वो इसमें गिर गया। तो उन्होंने जब उसके पास आए तो जो भी व्यवस्था रही हो उनकी देखने की, उनको ये आभास हो गया कि वो इसी में गिर गया। तो वो उस कुएं के पास से वो सब लोग लौट गए। उन्होंने कहा जिस चोर को हम पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे वो कुएं में गिर गया, अब कोई मतलब नहीं है। लौट गए सारे लोग। लड़का उधर जब उसने देखा कि मेरे पीछे भीड़ नहीं आ रही है तो उसे कुछ शांति मिली। फिर वो अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो उनके पिताजी आराम से सो रहे थे। उसने जाके उन्हें जगाया और उनसे नाराज होकर कहने लगा कि यदि तुम्हें चोरी करने नहीं जाना था तो तुम क्यों गए? नहीं जाना था तो न जाते। वहां मुझे मौत के मुंह में क्यों धकेल आए? जिस कमरे में मैं था तुमने बाहर से कुंडी बंद कर दी और चोर चोर खुद ही चिल्ला दिए। सारे लोग घर के जग गए। मैं कैसे बच के आया हूं मैं ही जानता हूं। तो उस लड़के के पिताजी ने कहा कि जब तक आदमी पे कष्ट नहीं आते, जब तक आदमी कोई काम खुद से नहीं करता, तब तक उसका दिमाग खुलता नहीं है। और जितनी ज्यादा आपदाएं आती हैं, जितने ज्यादा कष्ट पड़ते हैं, उसका दिमाग काम करने लगता है और सोचने के तरीके विकसित होते हैं। और हर क्षेत्र में, चाहे वो चोर हो चाहे जो काम हो, हर क्षेत्र में कुशलता की यही कुंजी है, यही चाबी है कि आप पे कष्ट आएंगे, आप उससे सीखेंगे, आपसे उस कष्टों के जाल में फंस कर निकलने के तरीके सीखेंगे, कैसे बच पाऊं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे तमाम महापुरुष ऐसे हैं कि जो बहुत कष्टों में रहे और फिर बहुत वो इस तरीके की मिसाल बने कि एक समाज को दिशा दे के गए। तो जितना काम खुद कर सकते हैं करें। परेशानियां आए वो आपको निखार के लिए आती हैं। तो परेशानियों का सामना करें, उनसे अनुभव सीखें और जिंदगी को आगे बढ़ाएं। यही जिंदगी है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसके जीवन में परेशानी ना आई हो। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती हैं, जाती हैं, उनसे सीखता है, बढ़ता है आदमी। यही जिंदगी है। संघर्ष करते रहिए, जिंदगी का आनंद लेते रहिए, जीते रहिए। जय हिंद।